ईरान इजराइल वॉर से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर आ रही है। कतर के राजदूत से मिले हैं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ। इस वक्त की ये बड़ी खबर, शहबाज शरीफ ने मुलाकात की है कतर के राजदूत से। कतर वो अहम देश है जहां कल अमेरिकी बेसिस पर अटैक हुआ है और पाकिस्तान वो देश है जिसका जनरल जाकर के लंच करता है ट्रंप के साथ। इंफॉर्मेशन, ऐसी जानकारी मिलती है कि ईरान से जुड़ी हुई जानकारियां उसने ट्रंप को दी और उसके बाद अटैक में उसका इस्तेमाल किया गया। लेकिन अब यहां पाकिस्तानी पीएम की ओर से कतर के राजदूत से मुलाकात की गई है। जी न्यूज संवाददाता ब्रिजेश तिवारी इस वक्त इजराइल में ही मौजूद है। वहां क्या हालात है, ग्राउंड रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। देखिए, लगातार यहाँ पर सायरन बज रहा था और सायरन बजने के बाद अभी जो स्थिति है, कभी भी यहाँ पर, क्योंकि सुबह से तकरीबन 5 से 7 बार यहाँ पर सायरन बज चुका है। सायरन बजने के बाद लोग छुपे हैं और इस वक्त जो बेसमेंट यहाँ का है, जो ममेट्स यहाँ पर बनाए गए हैं, वहाँ भी लोग छुपे हुए हैं। ये चूँकि पूरा रिहायशी इलाका है और इन रिहायशी इलाकों में भी टारगेट जो किए गए हैं वो यहीं के रिहायशी इलाके हैं और ऐसे में ज़रूरी है कि छुपकर आदमी रहे। और छुपने के बाद यहाँ से आगे मैं यहाँ से निकलूँगा और उसके बाद जो आगे की तस्वीर है वो भी एक बार आपको यहाँ से दिखाता हूँ कि यहाँ पर हालात अभी क्या है। सड़क पर आपको हर तरफ सन्नाटा दिखाई देगा। सन्नाटा इसलिए क्योंकि लोग बेसमेंट के अंदर हैं, लोग सेफ हाउसेस में हैं। सड़क पूरी देख लीजिए, यहाँ से हर तरफ आपको रिहायशी इलाका चुकी है और रिहायशी इलाके की वजह से जो पूरी सुरक्षा का जो हिसाब के लिहाज के हिसाब से यहाँ पर हर तरफ से लोगों के लिए जो इंतज़ाम। और ये सवाल इसलिए भी उठ रहा है कि जो ये क्लेम किया गया था कि सीज़ फायर यहाँ पर कहीं भी नहीं दिखाई दे रहा है। सीज़ फायर की जगह उल्टा हम ये कह सकते हैं कि लगातार अटैक, लगातार हमले हो रहे हैं और उस हमलों की वजह से देखिए यहाँ बचना बेहद ज़रूरी है और ऐसे पिलर्स का सहारा लेकर भी लोग यहाँ पर बच रहे हैं, छुप रहे हैं और छुप कर ही बचा जा सकता है। हालांकि जो यहाँ की एजेंसीज़ हैं वो लगातार मैसेजेस कर रही हैं कि आप बचे रहिए और ये आज जो दूसरे दिन बाद इसने फ्रीक्वेंटली यहाँ के आसमान में रॉकेट्स देखे गए, मिसाइल्स देखे गए और जिसके बाद अब चूँकि सामान्य है स्थिति, हम ये कह सकते हैं, क्योंकि पिछले 15 मिनट से किसी भी तरह का कोई मैसेज नहीं है और उसी वजह से लोग जो ममेट में छुपे थे, जो बेसमेंट के अंदर छुपे थे, वो अब बाहर निकलने शुरू हो गए। देखिए मूवमेंट सड़क पर यहाँ पर होनी शुरू हो गई, लोग भी अब बाहर निकलने शुरू हो गए। सुबह से 2 से ढाई घंटे हो चुके हैं और इन 2 से ढाई घंटों में लगातार यहाँ इस इलाके की यही स्थिति बनी हुई है। मैं आगे भी आपको लेकर चलूँगा, वहाँ की तस्वीरें भी दिखाता हूँ कि आगे और क्या कुछ है यहाँ पे है, क्योंकि जो स्थितियाँ यहाँ पर बनी हैं अचानक से। अब देखिए मूवमेंट एक बार फिर से सड़कों पर शुरू हो चुका है, क्योंकि अलर्ट जो लगातार जो बात कही जा रही थी, अब यहाँ पर अलर्ट नहीं है और इसी की वजह से जहाँ एक तरफ अब से कुछ देर पहले सन्नाटा था इन सड़कों पर, अब लोग यहाँ पर दिखने शुरू हो गए हैं। ये बड़ी जो गाड़ियाँ, रेजिडेंशियल इलाके यहाँ पे बने हुए हैं और उनके लोगों की सेफ्टी और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ये तमाम इंतज़ाम यहाँ पर किए गए हैं। लोग, मैं एक बार फिर से कहूँगा, आज जिस तरीके से जो हालात यहाँ पर थे, सुबह से जो बने हुए थे, उसके मुताबिक मूवमेंट उस वक्त लोगों का बेसमेंट की ओर था। और एक बार कोशिश करूँगा मैं बेसमेंट की तरफ भी जाने की, क्योंकि बेसमेंट को लेकर जो प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ हैं, बंकर्स यहाँ पर बनाए गए हैं, वहाँ भी लोग हो सकते हैं। आसपास मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूँ और आपको और आगे यहाँ की तस्वीरें दिखाता हूँ कि यहाँ पर और क्या कुछ है। देखिए सड़कों पे मूवमेंट लगातार होना शुरू हो चुका है और ऐसे में ये ज़रूरी है, बेहद ज़रूरी है कि जो लोग यहाँ पे रह रहे हैं वो SOPs को फॉलो करें और उन्हीं SOPs में से एक ये है कि अब यहाँ पर सब कुछ सेफ़ है। लोग बंकर से निकल के सड़कों पर आने अब शुरू हो चुके हैं। कैमरामैन विनायक के साथ ब्रिजेश तिवारी, जी मीडिया, तेल अवीव। Z News.